जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 12 संधारित्र तथा परावैद्युत के जो आपके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने वाले हैं। तो ये पार्ट नंबर हमारा 8 है। आज हम करेंगे सवाल नंबर 22। तो बोला गया है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफेरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। तो ये आपको बोला गया है कि ठीक है, और आपको बोला गया है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता कितनी होगी और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता कितनी होगी। सवाल आपका बड़ा अच्छा है। ठीक है, आपके 3 संधारित्र आपको दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, जो संधारित्र हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो आपके जो संधारित्र हैं क्या हैं, C1 बराबर C2 बराबर C3, वो हैं आपके 3 माइक्रोफेरड। किस में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। तो श्रेणी क्रम में आपने जोड़ दिया, ये लीजिए, एक ये जुड़ गया, एक ये और एक ये। इस तरह से आपके जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। जब आपने श्रेणी क्रम में इन्हें जोड़ दिया है तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकाल लेंगे। ये कितनी है आपकी, ये भी 3 माइक्रोफेरड है, ये भी 3 माइक्रोफेरड है और ये भी आपकी 3 माइक्रोफेरड है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में आपका एक पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, धारिता क्या होता है श्रेणी क्रम का, तो 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फार्मूला होता है। तो 1/C बराबर 1/C1 है आपका 3, 1/C2 भी 3 है और आपका C3 भी 3 है। तो 1/C यहाँ से आप 3 एलसीएम लोगे, 1 1 2 कितने हो जाएंगे आपके 1 + 1 + 1, यानी 3/3 काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो C बराबर आ गया आपका 1 माइक्रोफेरड। ठीक है, ये श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता आ गई कितनी, 1 माइक्रोफेरड। इसी प्रकार आप किस में जोड़े गए हैं, आपके समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आप कैसे जोड़ोगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है ना, एक आपने इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है, और एक आपने इस तरह से जोड़ दिया। तो ये किस में हो गए, आपके श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये भी आपने मान लिया C1, ये C2 और ये C3। ठीक है, किस में हो गए, आपके समांतर क्रम में। ठीक है, तो लिखोगे समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता क्या हो जाएगी आपकी, वो C बराबर हो जाएगी, मान लो C डैश, मान लो ये C1 + C2 + C3। तो C डैश 3 है C1 और 3 + 3, तो C डैश बराबर आ जाएगी 9 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो ये कैसी है आपकी अधिकतम, समांतर क्रम में आपकी अधिकतम धारिता प्राप्त होती है कि नहीं, धारिता प्राप्त होगी। और श्रेणी क्रम में क्या होगी, न्यूनतम धारिता आपको प्राप्त होगी, न्यूनतम धारिता प्राप्त होगी किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे इस सवाल को आसानी से। ठीक है ना, चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर हम लोग 23। ठीक है ना, 23 क्या कह रहा है, बोला गया 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी, 24 माइक्रोफेरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफेरड है। उनकी अलग अलग धारिताएं क्या हैं, तो ये हमें जो है बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो C दे रखी है वो दे रखी है आपको कितनी, 24 माइक्रोफेरड। यानी कैसे चित्र बनाओगे, ये बनाओगे इस तरह से। किसमें आपकी ये, किसमें बोला गया है कि समांतर क्रम में है, किसमें, श्रेणी क्रम में कितनी है, श्रेणी क्रम में है आपकी 6। तो यहाँ कितनी कर लो आप लोग, 6, कितनी 6 माइक्रोफेरड श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में हो गई आपकी कितनी, ये मान लो C1, ये मान लो C2, और जो श्रेणी क्रम है CS वो है आपकी 6 माइक्रोफेरड। इसी प्रकार समांतर क्रम में, ठीक है, किसमें, समांतर क्रम में
तुल्य धारिता, यानी कि क्या मान लो Cp वो दे रखी है आपको 24 माइक्रो फेरड। कैसे बनाओगे, तो इसको इस तरह से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, ये आपको दे रखा है क्या, Cp। जो Cp दे रखा है वो दे रखा है आपको 24 माइक्रो फेरड। इसे मानो C1, इसे मानो C2। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, श्रेणी क्रम। किसकी निकालेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम की। किसकी, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में धारिता क्या हो जाएगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये हो गई आपकी किसकी, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी है, ये कितनी है आपकी श्रेणी क्रम में, आपकी कितनी है, तो आप देखोगे यहाँ पे श्रेणी क्रम में है आपकी कितनी, 6। कितनी है, 6 माइक्रो फेरड। कितनी है आपकी, 6 माइक्रो फेरड है किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, समझ में आया, नहीं आ रहा है आपको, श्रेणी क्रम में कितनी है, यहाँ देखो 6 माइक्रो फेरड है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगी 1/6 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/6 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा C1 और C2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 6C1 प्लस C2 बराबर C1 और C2। तो यहाँ से अगर निकालोगे, क्या निकालोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये वाली बात आपको बतानी है। ठीक है, तो इतना हो गया, मान लीजिए यहाँ से हो गया इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है ना, क्योंकि हमें लग रहा है कहीं पे मिस्टेक्स हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें आ गया श्रेणी क्रम में, तो ये अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ये अगर हम लिखना चाहें, चलो हम यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में क्या हो जाएगी, तो समांतर क्रम में आपकी कितनी है, समांतर क्रम में देख लो, इसी से हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना, समांतर क्रम, क्योंकि हमने गलत ले लिया, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम पहले लेते हैं। तो Cp बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। समांतर क्रम कितना है आपका, 24 माइक्रो फेरड बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि 24 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, या C1 प्लस C2 बराबर 24। ठीक है, यो तो यहाँ से अगर C2 निकालें तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस C1। यहाँ से C2 मैंने निकाल ली, क्या है, 24 माइनस C1। इतना हो गया। ठीक है, C2 का मान ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे रखेंगे, किसमें, इसमें। तो यहाँ से अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला उठाओ आप लोग। ठीक है ना, तो यहीं से आप लोग उठाओगे कितना, अगर आप इसको हल करोगे, इस वाले को उठाना है। ठीक है, लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 बराबर C1 प्लस C2 और C1 C2। अगर 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका, C1 C2 और C1 प्लस C2। ठीक है, तो 6 बराबर C1 C2। ठीक है, किसका मान रखेंगे हम लोग, C1 का मान रखें या C2 का, C2 का मान रखोगे। C2 का मान रखोगे तो यहाँ आपका C1 बचेगा, और क्या हो जाएगा, 24 माइनस C1 बटे C1 और C2 कितना है आपका, 6। C1 और C2 कितना है आपका, C1 प्लस C2 है आपका 24, सॉरी कितना है, 24। ठीक है, हल करोगे, तिरछी गुणा करोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 24 बराबर 24 C1 माइनस C1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 144 बराबर 24 C1 माइनस C1 स्क्वायर। अब इसको हल करोगे, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस C1 स्क्वायर प्लस 24 C1 माइनस 144 बराबर 0, या C1 स्क्वायर माइनस 24 C1 प्लस 144 बराबर 0। जब इसके हम गुणनखंड करेंगे किसके, 144 के, तो 12 गुणा 12 होते हैं 144, और माइनस के हमें लाने हैं। तो C1 स्क्वायर माइनस 12 C1 माइनस 12 C1 और प्लस 144 बराबर 0। कितना कामन लोगे आप, C1 कामन लोगे, कितना, जब क्या हो जाएगा आपका C1 कामन लोगे तो यहाँ बचेगा C1 माइनस 12, और यहाँ क्या लोगे, माइनस के 12 कामन लोगे, और क्या बचेगा आपका C1 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से ये वाली ब्रैकेट उठाओगे, C1 माइनस 12
और क्या बचेगा आपका C1 माइनस 12। तो यहाँ से C1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। जब C1 बराबर 12 आ गया, रख दो आप समीकरण किस में रखोगे आप, समांतर क्रम वाली समीकरण। तो क्या है आपकी C2 बराबर थी आपकी 24 माइनस C1। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा 24, C1 कितना है 12। तो C2 बराबर कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफेरड, ये भी माइक्रोफेरड। तो यहाँ से आपको C1 बराबर C2 हैं वो कितने आपके 12 माइक्रोफेरड। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबा प्रोसेस कर दिया पर आप आसानी से समझ सकते हो। पहले आप समांतर क्रम का निकालोगे। एक बार मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, देखो ये किसका है समांतर का, किसका है समांतर की CP क्या होती है आपकी C1 प्लस C2। ये किस समांतर कितना था टोटल 24 था, ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ से अगर निकालोगे क्या C2, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस C1। इसी प्रकार आपका श्रेणी क्रम में क्या था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये मान दे रखा था आपको 6, और यहाँ क्या था आपका, यहाँ हो जाता C1 प्लस C2 और C1 और C2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे 6 बराबर क्या हो जाएगा C1 C2/C1 प्लस C2। तो 6 बराबर C1 कितना है, C1 आपको क्या लिखना है C2 ये दे रखा है, C2 का मान रखोगे, C1 ऐसे रखोगे, C2 का मान कितना है 24 माइनस C1 और बटे C1 प्लस C2 कितना था आपका 24। ठीक है, अब यहीं से आप लोग तिरछी गुणा कर लेते, तो 144 बराबर C1 कितना 24 माइनस C1। तो 144 बराबर 24 C1 माइनस C1 स्क्वायर। यहीं से हमने हल कर लिया, ये वाला हमने करके बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।